बन रहा है बीजेपी की इधर रोड बन रहा है। ये जो हाईवे सब बन रहा है, हाईवे किसके सरकार में पास हुआ आपको पता है? अखिलेश की सरकार में सब पास। गरीबी दूर कर दी, ये गरीबों को दूर कर रहा है। कोई नहीं है। 26 साल को हो गए भी नौकरी नहीं पाए, 27 साल की नौकरी हम आज तक फर्मों नहीं भरे। रोजगार सुनिए, बेरोजगार कोई सरकार की बदौलत नहीं होता है, वो खुद अपने बदौलत होता है। भैया नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आए हैं जौनपुर के लोहिया पार्क में। लोहिया पार्क में कुछ लोगों से हम उनके विचारों को लिए और विचारों को आप तक पहुंचाएं। तो जितने लोग हैं लगभग हम सभी लोगों से जब तक नहीं लेंगे या कहीं भी कोई स्थान है तब तक यह नाइंसाफ़ी होगी। तो चलिए, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है और वास्तविकता क्या है। लोग टीवी डिबेट पर बैठकर ऐसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बन रही है, सपा की जा रही है, तो कोई ये सरकार कर रहा है, कोई वो सरकार कर रहा है। लेकिन हम ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, सरकार बन किसकी रही है। चलिए भैया, सबसे पहले हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप सिंह। अच्छा, आप हमें यह बताइए संदीप जी कि इस बार जो वर्तमान की सरकार है वह क्या मंसूबे पर सफल हो पाएगी इस बार? अब की बार तो सफल होने कोई चांस नहीं है। अच्छा। अब की बार समाजवादी की पूरी तरह से वापसी हो रही है, 350 प्लस सीट आ रही है समाजवादी की। मुख्यमंत्री किसको आप सूबे के मुख्यमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं? तब बड़े नेता हैं जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, अखिलेश जी हो गए। आप अखिलेश जी को। अच्छा, अखिलेश जी क्या ऐसी खासियत है? मतलब लोग जैसे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी था और भी चीज़ें थी। तो यही दो स्लोगन हैं उनके। बीजेपी से ज़्यादा गुंडागर्दी किस पार्टी में हो रही है? अजय मिश्रा टेनिक बेटे को देख रहे हैं, धनंजय सिंह माफिया है, 25,000 इनामी घूम रहे हैं, ब्रजेश सिंह, ये सब क्या है? ब्रिजभूषण सिंह, ये सब क्या है? माफिया नहीं है। संगीत सोम अभी अधिकारी को मारे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था। इससे बड़ी माफिया पार्टी कौन सी है? हम लोग बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, इस बार सपा को वोट करेंगे सब लोग। जितने बेरोजगार जो सरकार थी भाजपा की, जो महंगाई थी, जैसे बहुत ही भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या इन मुद्दों पर वह खरा उतर पाई 5 साल के कार्यकाल में? कुछ नहीं खरा उतर रही है, एकदम बेकार है बीजेपी। हाँ, तो रोजगार को लेकर कितना सफल हो पाई आप? कुछ नहीं सफल हो, जो था वो भी खा गए। रोजगार में पूरी तरह से विफल है। बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करने, इलाहाबाद में आप देखे थे क्या हो रहा है बच्चों के साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती में देख रहे हैं, घोटाला किस हिसाब से हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बच्चों को लाठी मार रही है, कोई मतलब नहीं। किसानों के साथ क्या वो देख रहे हैं आप। इसके पहले बोल रहे थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, लेकिन किसान बिल क्यों वापस ले लिए जब खालिस्तानी पाकिस्तानी थे? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में है और कुछ नहीं है। इस बार योगी बाबा जा रहे हैं पूरी तरह से। और कुछ लोगों से, क्या नाम है भी आपका? शैलेश प्रजापति। अच्छा, प्रजापति जी, यह बताइए आप इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके अनुसार? इस बार सीधा अखिलेश जी की सरकार बन रही है। इस बार योगी का आना नामुमकिन है जी। हाँ। आपका क्या नाम भैया? अपना नाम बताएं। सूरज प्रजापति। सूरज। तो सूरज भाई, आप हमें यह बताइए, इस बार जो वर्तमान की सरकार है, क्या वह अपने वादों पर पुनः एक घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, ठीक है, और भी चीज़ें देंगे, हम होली हो गया, दीपावली हो गया, सिलेंडर फ्री देंगे, 2-2 सिलेंडर। आप क्या कहना चाहते हैं? देगी कि नहीं? का दाम बढ़ा दिए हैं जी। और क्या 500 में बढ़ा था तो वहाँ 1,000 रुपये लग रहा है। आप क्या नाम है? अपना नाम बताइए। सर्वेश प्रजापति जी। तो आप हमें बताइए, इस बार जो सरकार है वह अपने वादों पर खरा उतर पाई है या नहीं? थोड़ा हालांकि थोड़ा उतर पाई है, लेकिन पूरा नहीं है। इससे बढ़िया तो महंगाई ऊपर से बढ़ा दी है हम लोग को, ऊपर से ज़्यादा हम लोग को और परेशानी उठ रहा है। वह से पहले से ही लॉकडाउन लगा था हम लोग के लिए और हम लोग के परेशानी बढ़ लग गई है और उसी में महंगाई भी बढ़ा दी। इसलिए ये सरकार इस बार जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए, जो बेरोजगारी है, क्या बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़े मुद्दे बनेंगे इस बार? बिल्कुल बनेंगे। बेरोजगारी का आलम क्या है? जैसे आप नवयुवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बेरोजगारी का आलम क्या है? मतलब कैसे लोग
मतलब यही पढ़े लिखे लोग टहल रहे हैं रोड पे, इस समय पकौड़ा तलने को रोजगार बता रहा है भाजपा सरकार, इसलिए कि ये भर्ती नहीं निकल रही। हम युवा, हमारे जैसे युवा, बहुत से युवा रोज़ रनिंग करने वाले जो हैं इस समय घर पर बैठे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है आर्मी की भर्ती। अच्छा, यह आप हमें बताइए, जो सरकार जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ और जो ऐसे मुद्दे हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें यह बताइए, जैसे सपा और बसपा जब मिल गई थी तो लोग यह कह रहे हैं, जो भाजपा के लोग हैं और लोग हैं, कि सपा बसपा जब मिलके कुछ नहीं उखाड़ पाई, सरकार नहीं बना पाई, तो अब वह क्या सरकार बना पाई? अरे उस बार मोदी लहर थी, उसका प्रभाव था, लेकिन इस बार मोदी लहर योगी लहर कुछ भी नहीं है। और झूठ बहुत ज़्यादा बोले थे, झूठ का पुलिंदा खड़ा, 15-15 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे, रोजगार देंगे, ऐसा वैसा। रोजगार क्या दिए? पकौड़ा तलने के लिए कह दिए, लेकिन तेल भी इतना ज़्यादा महंगा कर दिए, एक आदमी पकौड़ा भी नहीं तल सकता। बताइए क्या करेंगे? यूपी टेट वाला पेपर हुआ था, आप देखे थे शिक्षा के मामले में, इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था जितना आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। तो क्या सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, जानते हैं आप? जी। उनको शिक्षा मंत्री, हाँ, उनको बोलने का मतलब नहीं, कैसे बोला जाता है ये भी नहीं जानते। अपने भाई को प्रोफेसर बना दिए थे, आपको पता है? ओबीसी कोटा से प्रोफेसर बनाए थे, एकदम गरीब दिखाकर। शिक्षा मंत्री का भाई गरीब है, सोचिए आप। अच्छा, आप हमें यह बताइए, जो सरकारी सिस्टम चल रहा है, क्या सरकारी सिस्टम को बदलने के लिए सरकारें बदलती हैं, उसमें सुधार करने के लिए, तो परिवर्तन होगा कैसे? परिवर्तन कुछ लोग भाजपा की तरफ चले जा रहे हैं, कुछ लोग भाजपा की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग सपा की तरफ। परिवर्तन कैसे होगा? अब की बार परिवर्तन युवा करेंगे जी। अब हर घर के सदस्य, मतलब हर घर में लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब झूठ बोलने का कोई महत्व नहीं रह गया है कि मतलब कुछ भी बोल के चले जाओ, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, इतना स्कूटी देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये सब दिखावा है। अमित शाह भी बोलते हैं कि तो सब जुमला बोला जाता है, दिखावे के लिए बोला जाता है। और जब हाँ, बताएं। स्कूटी देने के लिए बोल रहे हैं ना, जब लड़की बाजेंगे तब तो स्कूटी चलाएगा, और स्कूटी किसको देंगे? मतलब महिलाएं जो है सेफ नहीं है इनके? कहाँ से नहीं सेफ है? कहाँ सेफ? अच्छा, हाथरस की जो घटना हुई थी उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाथरस घटना हो, सब लोग पता है, उसमें कहने क्या बात है, सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर कहने कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आपको शायद याद होगा, अखिलेश यादव की कुछ टिप्पणियां जो थी मुलायम सिंह यादव की वायरल हो रही थी पिछले चुनाव में, जब हाँ बच्चों से गलती हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हो सकता है वही टिप्पणियां ही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, क्या बोलते हैं लड़कियों को पहनाव, क्या बोलते हैं आपको पता है? उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उसको कोई अपना करे तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। वही हाल है इन लोगों का, वही जो द्वापर में चल रहा था वही वाला। हाँ, तो ये लोग करें तो सब ठीक है, दूसरा कोई अगर कह दे तो गड़बड़ है। सरकार कर रही है, रामराज आ गया है, क्या भैया रामराज आ गया है? बिल्कुल रामराज आ गया है। अच्छा, आप सहमत है सरकार से? बिल्कुल एकदम सहमत है। अच्छा, यह बताइए भाई, जो राज चल रहा है यूपी में हाई कोर्ट का आप टिप्पणी देखे हैं, पेपर पढ़ते रहे पहले ना, हाई कोर्ट का कई बार सख्त निर्देश आया है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, ना कि राम राज चल रहा है। उन्नाव कांड देख रहे हैं आप, अभी जल्द में हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? ये भाई लोग कह रहे हैं सपा की सरकार बन रही है, आपके? हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए जी, क्योंकि हमारे घर अभी एक प्रवक्ता हुए हैं, 2 महीने के अंदर वैकेंसी क्लियर किया गया है। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार है, सरकार जो वादे किए थे रोजगार, उसमें खरा उतर पाई है? रोजगार 50% उतरा है जी, पूरी तरह से खरा कोई सरकार उतर नहीं सकता है। जितना वादा होता है पहले जुल्मा दिया जाता है, उसके बाद वादा पूरा होता नहीं है। आप सहमत हैं कि आपकी सरकार में जुमला दिया जाता है? आप सहमत हैं? सबकी सरकार में जुल्मा दिया जाता है। एक बार अभी आप बोले कि नहीं जुमला दिया जाता है, अमित शाह की तरह आप बोले कि नहीं जुमला दिया जाता है, बोले कि नहीं आप? 15 लाख नहीं। अच्छा, एक मिनट, रामराज की बात कर रहे हैं? ठीक हाँ, लेकिन जुमला की बात आप किए कि नहीं? 69,000 शिक्षा भर्ती में क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट, हम इनसे एक मिनट हम इनसे पूछेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो अखिलेश जी की सरकार थी उसको सभी लोगों ने, लगभग वर्गों ने वोट दिया था, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, जो भाजपा की सरकार है, तो इसमें आपको क्या फर्क नजर आता है, जैसे जो पहले की सरकार से न हो पाया, इसने किया हो? सबसे पहले इसमें गुंडा राज खत्म हो गया है। सबसे पहले औरतें सेफ हैं। दूसरी चीज, औरतें सेफ हैं, गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो गया है, सबकी सुनवाई हो रही है, सभी वर्ग खुश हैं। एक गरीब आदमी कोरोना काल में
गेहूं चावल पाया है, आवास पाया है, पूरी गरीब आदमी पूरी तरह से खुश है। मतलब गरीब जो गांव का आदमी है पूरी तरह से खुश है। अब गरीब नहीं, गरीब खत्म हो गए। इनका मतलब क्या बता रहे हैं? ये बोले गरीबी दूर कर दें, ये गरीबों को दूर कर रहे हैं, गरीबी नहीं दूर कर रहे हैं, ये गरीबों को खत्म कर दे रहे हैं। जो गरीबी रहेंगे, गरीब रहेंगे तो गरीबी आएगी कहाँ से? सबसे ज्यादा इसका मतलब यही है। कौन मरा इस लॉकडाउन में? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से कौन मरा? सभी वर्ग मरे हैं। कहाँ मरे? सभी वर्ग मरे हैं। किसी बताइए, फिर बताइए सभी लेवल बताइए कौन मरा? अच्छा एक मिनट, ये बताइए किसी नेता विधायक के घर का कोई आदमी मरा? गरीब फलाम किसी पता कौन मरा? बताइए कोरोना एक आदमी नाम बता दीजिए आप। कोविड-19 में कोई मरा? एक आदमी बताइए आप। सब कुछ हो जाएगा। ये बताइए आप 5 नहीं 1 सेकंड रुकिए। 5 किलो राशन पा रहे हैं आप ना? 5 किलो राशन पा रहे हैं। इसके पहले कोई नहीं जी रहा था। कोरोना नहीं मिल रहा था। इसके पहले राशन नहीं मिल रहा था। इनका कहने का क्या भाई रेगुलर राशन रेगुलर इनके कहने का तात्पर्य है जो फ्री वाला हर महीने सबको मिल रहा है, अंगूठा लगाकर सबको मिल रहा है राशन। अभी आप ये भी कहेंगे आप कहेंगे फ्री में दे रहे हैं? फ्री, हाँ बिल्कुल फ्री का दे रहा है। फ्री में दे रहे हैं। कहाँ वो अपने घर बोए हैं, जोत बोक दे रहे हैं तुम्हें? इनके कहने का मतलब यह है कि सरकार हम ही से लेकर हम ही को दे रही है। इस पे सरकार हम ही से लेकर हम ही को नहीं दे। कोरोना काल में जो स्टॉक बचा था, अपने घर सरकार ऐसा काम नहीं करती है। अपने घर दे रहे हैं, अपने घर से कोई नहीं देता, ऐसा हम ही से लेकर हम ही को देते हैं। लेकिन इसके पहले सरकार नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? अब पता नहीं क्यों नहीं देती थी। जब से बीजेपी इतने दिन कहाँ? इनके कहने का तात्पर्य है जो फ्री। आपकी उम्र कितनी है? फ्री उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल जी। 5 साल इनका घटा दो इधर। उधर मोदी का तो 7 साल, मतलब तुम 10 साल के थे। कितना जानते थे गाँव के विषय में बताओ फिर। इनके कहने का तात्पर्य जो फ्री वाला राशन है, जो फ्री वाला। आप यही खड़े हैं ना? मोदी सरकार का यहीं से विकास कोई बता दीजिए, आसपास में कोई बता दीजिए। मोदी बताइए सरकार ने बहुत रोड बन रहा है। बीजेपी की इधर रोड बन रहा है। कौन सा रोड? ये जो हाईवे सब बन रहा है। हाईवे सब बन रहा है। हाईवे किसके सरकार में पास हुआ आपको पता है? अखिलेश के सरकार में सब पास हुआ है। जो फाइनल करता है ना रोड, उसी का नाम होता है। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक मिनट, आप भी बीजेपी की सरकार की तरह सिर्फ उद्घाटन हम करें। आप अगर आपकी चीज का उद्घाटन। एक मिनट, जैसे आप कुछ बनवा दिए, ठीक, हम वहाँ आए, वहाँ बच्चे लगवा दिए, अपना नाम लिखवा दिया, तो हमारा हो गया। इसके हम बनवा दिए। हरान मोदी, हरान भैया कह रहे हैं जो सरकारें थी उन्होंने, पिछले जो सरकार थी उन्होंने उतना नहीं किया था जो सरकार कर रही है। और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या, हाँ यहाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम निसार है। अच्छा, कितने पढ़ते हैं बाबू आप? पढ़ते थे, छोड़ दिए। अच्छा, क्यों छोड़? ठीक है, अपने धंधा करते हैं। धंधा करते। यह बताओ बाबू, सरकार जो थी, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी को भाड़ा बेचते हैं। अच्छा, ये जो सरकार है, क्या इस बार क्या लोग गांव गिराव के आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? किसकी हवा है, किसकी लहर है इस बार सरकार का? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार है। आपका क्या नाम भैया? शिव कुमार जी, आप हमें बताइए इस बार किसकी लहर है आपके? अखिलेश कुमार। अच्छा। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और भी कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। समय देंगे भैया 2 मिनट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम माजिद नाम है। यह बताइए आप, इस बार जो वर्तमान हालात है, वर्तमान हालात में केवल सरकार राजनीति कर रही है कि विकास भी की है? इसके पहले राजनीति सिर्फ हो रही है, केवल विकास हो रहा है। विकास नहीं की। विकास हमारे दोस्त हैं, सिर्फ वही विकास है, और कोई विकास नहीं दिख रहा है। आप हमें बताइए, विकास हुआ कि नहीं 5 साल में? हुआ है, क्यों नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी। नहीं हुआ है। अब अभी कहेंगे कि 5 साल में पूरा वो हो जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। हुआ लेकिन विकास बता दीजिए। जैसे जो सरकारें कहती है, जैसे रोड बन रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं भैया कि विकास कार्य जो 2-4 गिना दीजिए। कोई भी पूछेगा अगर आप कहेंगे। बहुत चीज़ें हैं। अभी आपने कहा पहले तो जो भैया कर रहे हैं हर चीज़, वो भी सही नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ इसी सरकार में हुआ है, लेकिन बहुत चीज़ें इस सरकार में भी हुआ है। अब बहुत अभी करना है। तो पहले 2-4 चीजें हम तो चाह रहे हैं कि जो अभी मुद्दा है ना, हर साल 5 साल में सरकार को चेंज कर दिया जाए। यह आपका सोच बहुत अच्छी है कि हर साल परिवर्तन। कोई सरकार घमंड वाली नहीं चाहिए कि हम चाहें कि अगले साल जीते हैं, काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन काम हर सरकार करती है। और अभी जो कह रहे हैं क्या हुआ है, अब एग्जाम्पल बता दो। जो आप लोगों ने कहा कि इतना प्रोजेक्ट सब अखिलेश जी का है, ठीक है। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा थॉट लाए थे, अच्छी प्रोजेक्ट लाए थे। वो बेचारे 5 साल में पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश तो किया, लेकिन बंद हो गया। उस काम को करने वाला भी तो कुछ चाहिए। योगी सरकार ने उस काम को आगे बढ़ाया, उसको बुरा नहीं कहिए ना आप। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, आपको पता नहीं होगा, कुशीनगर का एयरपोर्ट अभी बनेगा, नोएडा का पता नहीं कब, जेवर वाली। लेकिन कुशीनगर अभी हमारे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको पता नहीं होगा, ध्यान सुनिए पूरी बात सुनिए भाई, आप लोग को इनको बात करने दिए ना। लेकिन वो किसने शुरुआत किया था?
अभी हमारे मित्र बताए, मैं आपती के सपोर्टर हैं, कोई बुराई नहीं है भाई, उनको पास जानकारी है, उन्होंने निकाला, अपने पार्टी का सब जानकारी निकालता है और दूसरे का ध्यान नहीं देता। वो मायावती ने उस चीज़ को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। बात कुशीनगर, सुनिए कुशीनगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं। वो मायावती ने उस प्रोजेक्ट को लाया था, लेकिन अखिलेश जी ने उसके बाद सरकार में कुछ ध्यान नहीं दिए। 5 साल की सरकार बीत गई भाई, लेकिन उसी प्रोजेक्ट को मोदी जी ने बनवाया, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा काम उन्होंने किया। तो हम ये नहीं करें कि कोई सरकार खराब है, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि हर बार आपको लग रहा है टेंशन, उनको बदल दो, ठीक है। उस एयरपोर्ट का नाम अब मोदी का लिखा गया है, क्योंकि उसने काम किया फाइनली, अब आज के हिसाब से काम किया। अब ये नहीं कि पुराने पे लिख दिया, अब आज वहाँ पे क्या क्या चाहिए, कितने रैक चाहिए, कितने विंडो चाहिए, सब बनाया। तो सारी सरकारें काम कर रही है और सारी सरकारें ये लिख के दे दे कि हम ही सबसे अच्छा कर रहे हैं, ये भी गलत। अच्छा, महंगाई जो जैसे लखनऊ में अभी मेट्रो बनी, वो अखिलेश जी की देन है, क्या सब चढ़ रहा है, उसको मैं कैसे गलत कह दूँ? लेकिन अभी जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं ना, यहाँ KPC सांसद का नाम लिखा है, भले हार गए अलग बात है, उन्होंने लगवाया तब बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे शिलापट कोई नहीं लगा देगा ना, तो उन्होंने विकास किया तभी ना। वो बीजेपी से थे, वो बीजेपी से थे। एक मिनट अच्छा, एक नाम सिंपल सी बात है भैया, अखिलेश जी का है और कितना अच्छा काम है सबको पता है, क्यों नहीं अच्छा है? इतने पब्लिक आई है अखिलेश जी सर, तो अच्छी बात है भाई, सही। अब बातों से लेकिन अभी जो कंडीशन में बता दूं, कंडीशन टक्कर है, अभी टक्कर है, दोनों में टक्कर चलेगा। रोजगार में तो टेंशन, रोजगार में टेंशन है, रोजगार बहुत कम मिल रहा है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तब टेंशन, वही तो बता रहा हूँ, रोजगार तो कम मिल रहा है, महंगाई बढ़ी। एक मिनट भाई, अच्छा, एक महंगाई बढ़ी है, क्लियर बात है। क्या महंगाई भैया मुद्दा बनेगा? महंगाई महंगाई मुद्दा कोई नहीं आएगा, ऐसी कोई महंगाई भैया जी कह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट जी, एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा भैया, यह महंगाई जो बेरोजगारी है, यह क्या मुद्दा बनेगा भैया? बेरोजगारी नहीं है भैया, बेरोजगारी तो आप देख लीजिए 69,000। एक मिनट एक मिनट, भैया जी अभी कह रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है। न्यूज का नाम बता दीजिए, चैनल का। संघर्ष के साथी, संघर्ष के साथी। एक मिनट भैया जी कह रहे हैं अभी बेरोजगारी नहीं है। भैया जी कहाँ गए? भैया कहाँ गए? भैया भी थे। हाँ भैया, एक मिनट, कोई बोले, एक मिनट आप लोग पहली बार, एक मिनट मैं आप सभी, एक मिनट भैया, एक मिनट सर, कैमरामैन थोड़ा, एक मिनट पहले आप इनकी एक मिनट, अरे नीति चलिए, एक मिनट चलिए, आप लोग कह रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं। एक मिनट भैया, इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। एक लोग, ठीक, एक लोग। भैया कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई नहीं है, और भाई लोग कह रहे हैं बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, मुद्दा भी बनेगा। भैया यह लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, आप हमें बताइए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है जी। उसके पहले जो है कि BTC के वालों की भर्ती हुई है, उसके पहले पुलिस वालों की भर्ती हुई है। आप उठा के देख लीजिए, एक नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि मुलायम वो अखिलेश सरकार में कितनी भर्ती हुई है और योगी सरकार में कितनी भर्ती हुई है। हम रिपोर्ट मालूम ही चल जाएगी। आप जबरदस्ती की बात करेंगे कि मतलब कि नहीं भाई इन्होंने नहीं दिया, सरकार की बात, उनकी विपक्ष की बात सुन के बोले नहीं दिया। आप रिपोर्ट देखिए जाके। सवाल हम रखेंगे, 2 करोड़ योगी मोदी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक, बराबर हम सवाल रखेंगे, आपकी तरफ से हम सवाल रखेंगे। तो 2 करोड़ रोजगार से जो योगी आदित्यनाथ का था, उसमें 7.5 लाख लगभग रोजगार दिया है, ऐसा उन्होंने माना है अपने मैनिफेस्टो में। तो आप हमें यह बताइए, क्या 2 करोड़ रोजगार तो फेल हो गया? रोजगार 2 करोड़ मान लीजिए कि वो आपका कहना है वो 2 करोड़ जी, लेकिन उसके साथ साथ आप स्वरोजगार भी तो देखिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो उन्होंने चलाया है, 50,000 से लेके 5 लाख 10 लाख सब उसमें चलाए हुए हैं। आप उसके जरिए न जाने कितने मतलब कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फायदा हुआ है। इनडायरेक्ट में जिनको रोजगार करना था उन्होंने अपना रोजगार किया है, स्वरोजगार भी किया जी, है ना। आप डिपेंड रहे कि सिर्फ हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी, एक मिनट, सरकारी नौकरी का कोई भी टीचर आप शिक्षक बता दीजिए, वो
वो अपने बच्चों को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? आप सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए आपको, मतलब फिर आप चाहते हैं कि मतलब कि बस हमारा सब कुछ फ्री में हमें दे दे, हमारे जेब में पैसे आ जाए, फिर उसके बाद हम एकदम बिल्कुल फ्री हो जाए, हमें कुछ काम न करना पड़े। अब हमें काम नहीं कर पा गए। 23 साल में कौन सा रोजगार? 18 से 23 साल में आप कौन सा रोजगार पा गए बताइए आप? 28 साल के आप होंगे, 28 साल, 5 साल आप काट दीजिए, आप रोजगार नहीं पाए। 23 साल में आप कौन सा रोजगार पा गए? आप बताइए। आपके पास 17 सुनिए, 17, 5, 23, 17 साल से एक नौकरी की एज हो जाती है। भैया सुनिए, रोजगार की बात हो रही है ना, रोजगार की बात हो रही है, तो रोजगार क्यों नहीं आप 5 साल में ले लिए? सुनिए, आपको 17, 5, 23 होता है ना, 17, 5, 23 होता है, 17, 6, 23 होता है। 6 साल में आप काहे रोजगार नहीं पाए? आप 17 साल में आपकी एज कितनी है? कितनी है आप? 23 साल आपकी एज है। सुनिए 23 काहे नहीं, 17 साल से आप पढ़े लिखे होंगे, 17 साल से स्टार्टिंग हो जाती है। जॉब कौन सी है 17 साल में जॉब, एक बताएंगे आप? काहे नहीं, नेवी में है, आर्मी में है, काहे नहीं? 16 साल आप पाए नौकरी, 17 साल पाए आप? हम तो वही कह रहे हैं भैया। हम सुनिए, हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। इंसान को जो करना होता है सरकार भैया जी थोड़ा समय 37 साल को हो गए भी नौकरी नहीं पाए, 27 साल की नौकरी हम आज तक फर्मों नहीं भरे। रोजगार सुनिए, बेरोजगार कोई सरकार की बदौलत नहीं होता है, वो खुद अपने बदौलत होता है। भैया कहाँ गए चाचा?